सभी को प्रणाम। भारत के पश्चिमी कोने पर दमन है और दमन में ये उपस्थिति आश्चर्यजनक है। हम लोगों को तो भरोसा नहीं था कि आप सब इतने इकट्ठे होंगे, सच मानिए। पर ये महादेव की दया और साहब देवी माँ का आशीर्वाद है कि देश के कोने कोने में उनके लोग हैं। निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है ये, और आप सभी इसके लिए प्रणम्य हैं कि मतलब इस कोने, भारत के इस कोने में भी जो समंदर के किनारे बसा है और लगभग बाकी जगहों से अछूता है, जो बड़े शहर हैं सभी यहाँ से दूर हैं, और तब यहाँ महादेव का काम और आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि साहब दीदी के लोग हैं, देश के कोने कोने में हैं, और वो हर जगह साहब दीदी के संकल्प को, जो उनका संकल्प है, शिव जंजन के गुरु हैं, हर एक को बताना है, लोग काम कर रहे हैं। ये आपकी उपस्थिति बता रही है निश्चित रूप से। अभी आर के भाई ने कहा ना कि भाई ये हॉल भरा होना चाहिए। अरे भाई 5000 कैपेसिटी का हॉल है, ये इतना भी भर गया, बहुत बड़ी बात है। तो हॉल ही इतना बढ़िया, अभी मैं डॉक्टर साहब से वही कह रही थी कि इतना बढ़िया हॉल पटना में भी बहुत कम है। इस तरह का हॉल है ये, एकदम स्क्वायर शेप में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो खैर ये यहाँ के जो आयोजक गण हैं और यहाँ के जो गुरु भाई गुरु बहन है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि हम भी आपके बीच हैं और आप भी हमारे बीच हैं। तो उस शिव की बात करने के लिए जो हमारे आपके घरों में है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कहीं दूर से वो नहीं आए हैं, वो कोई एलियन नहीं है हमारे आपके लिए, हमारे घर के हैं। ये अलग बात है कि हमने उनको एक कोना पकड़ा दिया है, एक कोना दे दिया है, अगरबत्ती दिखलाते हैं, थोड़ा प्रसाद और मिश्री दाना चढ़ा देते हैं, कहीं मंदिर में दिख जाते हैं, कहीं शिवलिंग दिख जाता है, तो ऐसे ऐसे 2-4 बार कर लिया और हो गया। ये वही शिव हैं, बस हम आप उनको छोड़ रखे हैं, उनको बस अपना बनाए रखने की जरूरत है, उनको अपना बनाइए। इसके लिए साहब हरिरानंद जी ने 3 तरीके बताए हमको और आपको। बहुत आसान सी विधा है, दिखने में लगता है कि अरे ये 4 लाइन 5 लाइन की विधा है, बस छोटी सी चीज है, वो है प्रेम। जो इस दुनिया में हम आप ले करके आए हैं, उस शिव ने, उस परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने हमको और आपको भेजा ही है उस प्रेम के साथ। साहब की पुस्तक है एक शिष्यानुभूति, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नजर से गुजारी होगी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का सहज प्रेम है, सहज स्वभाव है प्रेम। मनुष्य अपने सहज प्रेम से परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य का सहज स्वभाव है, मतलब उसके पास ऐसे ही है जैसे ये हवा है, पृथ्वी है, पानी है, आकाश है, सब कुछ है, तो ऐसे ही उपलब्ध है हमारे आपके पास। जब हम आप जन्म लेते हैं तो दुनिया हमें भोजन देती है, दुनिया हमें कपड़ा देती है, माँ हमें दूध पिलाती है, पर प्रेम जो है वो परमात्मा दे करके भेजता है। वो शिव, वो महादेव हमको और आपको दे करके भेजते हैं। हम आप नहीं पहचानते हैं माँ कौन है, पिता कौन है, वो प्रेम ही एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी जुबान है, वो ऐसा प्रदर्शन है जिससे हम आप समझते हैं कि कोई ख्याल रख रहा है तो मेरा अपना है। तो वो शिव जिसने हमको और आपको सांसें दी हैं, ये जीवन दिया है, ये धरती उसकी है, ये पूरी कायनात उसकी है, उसको बस अपना समझना है। जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ दे रहा है, उसको हम लोग अपना समझ ही नहीं रहे हैं। उसको बस एक हम लोग एक माध्यम समझ रखे हैं, चीजें मांगने का, सामान लेने का। अभी सावन बीता है, 1 महीना, देखिए पूरा आप तो दरिया के किनारे हैं, समंदर के किनारे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। पूछिए छोटी जगहों से जहाँ पानी की दिक्कत है, लोग ऐसे ही पानी डाले जा रहे हैं, 30 दिन डालते हैं, बाकी 31वें दिन के बाद भूल जाते हैं। सोचिए 30 दिन पानी, बेलपत्र और ढेर सारी चीजें मन्नत मांगने से जब मिल जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं, तो अगर हम आप 365 दिन मांगेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ देते हैं, तो हम उनसे सब कुछ मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, बेटी मांग रहे हैं, चीजें मांग रहे हैं, संपत्ति मांगते हैं, सामान मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं, बस एक चीज नहीं मांगते हैं, वो है बुद्धि, वो है ज्ञान, समझ।
जिस पर ये दुनिया टिकी है, जिस पर हम आप चल रहे हैं, बस वही नहीं मानते हैं, बाकी सब कुछ मान लेते हैं। तो साहब धरती पर आए, उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मांगो। सबसे ज़रूरी चीज़ ज्ञान है। अगर हमारे आपके पास मोबाइल आ जाएगा और कोई समझाएगा नहीं कि किस बटन से मोबाइल ऑन होगा और ऑफ होगा, किस बटन से फ़ोन लगेगा हमारे पिताजी को या हमारे बच्चे को, आपके लिए वो तो बेकार है। छोटा सा उदाहरण है कि ज्ञान की ज़रूरत कितनी है। तो जब हम आप ज्ञान नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? दुनिया में आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे और कोई काम ही नहीं है। उसने भेजा, उस शिव ने हमको आपको भेजा है मानव बना करके, मनुष्य बना करके, तो कुछ सोच करके तो भेजा होगा। क्यों नहीं पौधा बना दिया, क्यों नहीं जानवर बना दिया, क्यों नहीं पत्थर बना दिया, क्यों नहीं ये दरिया बना दिया, समंदर बना दिया? उसने क्यों मनुष्य बनाया है हमको और आपको? कुछ सोच समझ करके ही ना उसने सृष्टि किया होगा। तो उनको अपना समझिए, ज्ञान लेने की कोशिश करिए कि आप सब कुछ देते हैं, मुझे बुद्धि भी दीजिए, समझ भी दीजिए, ज्ञान भी दीजिए। इसके लिए साहब भजन जी ने 3 विधाएं दी हैं, 3 तरीके दिए हैं। पहला है कि उनसे दया मांगिए। उन्होंने लिखा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। उन्होंने सीधे लिखा है कि आप मेरे हैं, वो अपनापन है, वो आप उसको अपना समझिए कि वो आपका है, आप उसके हैं। तब उन्होंने कहा कि दया मांगिए, और जब किसी को आप अपना समझ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब आप अपना समझ लेते हैं किसी को, पत्नी आपकी अपनी हो गई तो उसकी सारी चीजें आपकी हैं, पति आपका अपना हो गया तो हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ हमारा हो गया। सोचिए, प्रेम एक ऐसी चीज है जो हम और आप कर लेते हैं, हो जाता है तो लगता है कि सब कुछ मिल गया। जब उसको अपना समझ लीजिएगा तो हमको और आपको बुद्धि भी देंगे, समझ भी देंगे, और जब अपना समझ लेंगे तो उसकी बड़ाई भी दूसरों से हो जाएगी। यह शिव बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे दया मांगिए, उनसे जुड़िए, उनको अपना समझिए, और जब किसी को अपना समझ लीजिएगा तो उनको याद भी कर लीजिएगा। 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है, साहब ने कहा है। तो उनको जो प्रणाम करना है 108 बार, उनको याद ही करना है। तो दुनिया में इससे आसान कुछ भी नहीं है। कोई भी काम, आपकी सोच जहाँ तक जाती है, जहाँ तक समझ आपकी जाती है, वो आप वहाँ तक ले जाइए। और इससे कोई आसान विधा है तो बताइए, कोई भी बता सकता है खड़े होकर के। आपकी बात हम लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इससे आसान अगर कुछ है किसी को अपना बनाने के लिए, और किसको? उस परमात्मा को जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, उसको अपना समझना, उस शिव को अपना समझना है, उस शिव को अपना गुरु बनाना है। देवताओं के बस में भी ये नहीं, दानवों के बस में भी ये नहीं। ये मनुष्य का ये सौभाग्य है कि मनुष्य को शिव को गुरु बनाने का अधिकार है। देवताओं को भी डायरेक्ट गुरु बना, देवता भी डायरेक्ट शिव को गुरु नहीं बना पाए। उनके गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति को कहा जाता है कि वो शिव के शिष्य। दानवों को भी, राक्षसों को भी ये नहीं मिला अधिकार। कहा जाता है, शास्त्र जो कहते हैं कि दानवों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के शिष्य है। सोचिए, साहब ने हमको और आपको क्या ला कर दे दिया जो देवताओं के नसीब में नहीं, जो राक्षसों के नसीब में नहीं, वो हमारे आपके नसीब में है। वो आदमी हमको और आपको शिव दे रहा है, हम आप जगत में उलझे हैं। कोशिश करिए शिव लेने की। साहब दीदी इस धरती पर आए हैं, साहब भजनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए। कोई नहीं आया है, सब लोग अपनी ओर ले चलने के लिए आए हैं। आप मुझको कहेंगे या किसी और को कहेंगे तो ये दुनिया है, हम आपको घुमा देंगे, आप हमको घुमा देंगे। तो साहब और दीदी ही एकमात्र सत्ता है धरती पर जो हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए आए हैं, शिव की ओर ले जाने के लिए आए हैं। उनका जीवन सब कुछ उनका समर्पित है शिव के लिए, उस गुरु के लिए जिसको उन्होंने कहा कि वो दुनिया का गुरु है, गुराधिपति है, विश्व गुरु है, जगत गुरु है। और ये नई बात नहीं है। हमारे जो धार्मिक वांग्मय है, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, दर्शन शास्त्र है, वो कहता है कि शिव गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। आप उससे जो भी, उनको इसीलिए विश्व गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, गुरुओं का गुरु कहा गया, गुराधिपति
गुरुओं के अधिपति हैं, सदगुरुओं का भी गुरु कहा गया है उनको। दुनिया में जितने सबसे बड़ा बड़ा विशेषण जो आप सोच सकते हैं वो उनके लिए है। तो जो सब कुछ उपलब्ध है हमारे आपके पास, तो हम उनको क्यों नहीं अपनाएं? उनको क्यों नहीं कहें कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। आप उनको शिष्य भाव अर्पित करके देखिए। आप किसी को अपना समझ करके देखते हैं, आप किसी को अपना भाव अर्पित करके देखिए, तो आपका संबंध बन जाता है। और वो तो परमात्मा है, वो ईश्वर, वो महेश्वर जो सब कुछ है, उसी को महादेव कहा गया है, उसी को महादानी अवधदानी कहा गया है, वही महाकाल है, वही मृत्युंजय महामृत्युंजय कहा गया है, जिसकी मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर सकता है, जो मृत्यु भी जिसकी गोद में खेलती है, वो महाकाल है। आपके लिए सब कुछ वही है, हमारे लिए सब कुछ वही है, तो उनको अपना समझिए। इसके लिए साहब ने बहुत आसान सा काम दिया है, जो अभी हम लोग सारे लोग सुबह से यही बोल रहे हैं। ये 3 विधाएं हैं, तीन सीढ़ियां हैं जिसको पकड़ के हम आप ऊपर छत पर चढ़ सकते हैं, शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं और महादेव की ओर चल सकते हैं। साहब ने कहा, साहब हरिनाथ जी ने कहा कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो करते हैं करते रहिए, आप जिसको पूजते हैं पूजते रहिए। कई लोग कहते हैं कि वो जगत के गुरु कान फुकवाते हैं और क्या क्या करते हैं, हमने किसी को गुरु बना लिया है तो ये है तो वो। आपको जिसको गुरु बनाना है, जिससे कान फुकवाना है या जिसकी पूजा करनी है, आप स्वतंत्र हैं। पर आप एक बार उस शिव को तो कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करके थे। आपको भरोसा नहीं है तो भी कहिए। साहब ने कहा है जो चीज मेरे पास नहीं है मैं आपसे कैसे कह दूं। साहब ने कहा कि मेरे पास भरोसा नहीं था, मेरे पास श्रद्धा नहीं थी, मेरे पास विश्वास नहीं था, तो जो मेरे पास नहीं था तो मैं कैसे कहूँ कि लोग करें। साहब ने कहा है कि अविश्वास और अश्रद्धा के बिना भी वो शिव आपका होगा, बस आप उसके लिए खड़े रहिए। कोई भी संबंध आपसे खड़े रहने की मांग करता है कि संबंध बनाए हो भाई बहन का, तो खड़े तो रहो। खड़े रहने का मतलब यह नहीं वह शरीर से, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, मन से खड़े रहिए। हमारे अपने बहुत दूर हैं, फिर भी मन से हम आप उसके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं। तो मन से शिव के साथ खड़े रहिए, मन से साहब हरिनाथ जी और दीदी माँ नीलमानंद जी के साथ खड़े रहिए। आपका ये जीवन जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी अच्छे से गुजर जाएगा। इतना एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो शिव पे नहीं है तो कोई बात नहीं, साहब दीदी पे भरोसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना भरोसा मानिए कि साहब दीदी पर किया हुआ भरोसा, उस हरिद्रान जी पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। जिस पर वो परमात्मा शिव ने भरोसा किया, उसका भरोसा वो हमको और आपको क्या भरोसे पर तोड़ेगा बताइए। वो परमात्मा उस पर भरोसा करते हैं। हम आपके जगत में हैं, हमारे हम और आप तो लाचार हैं, अतरबेल की तरह हैं जो हमको और आपको सहारा चाहिए। तो शिव जब साहब को कहता है कि भाई मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, वो परमात्मा जब उनको कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, हम आप तो बहुत छोटे हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि साहब हरिनाथ जी और दीदी नीलमानंद जी जो कह रहे हैं वैसा करने की कोशिश कीजिए। वो हमको और आपको आए हैं जगत में रहते हुए शिव की ओर ले जाने के लिए, तो वो चलिए उनके साथ चलिए। उनकी किताबें हैं आपके पास, क्योंकि ये बहुत दूर है दमन, तो इधर किताब बहुत कम आई है, वापी तक तो आई है, दमन में शायद कुछ किताबें कम आई है। उनकी किताब है एक आओ चले शिव की ओर, आपको पढ़नी चाहिए। आप उसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, अमेज़न पे भी मिलती है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी किताब है साहब की, साहब ने हमारे और आपके लिए लिखी है और किसी और ने उनसे लिखवाई है। तो उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। आपका मन समझेगा, आपकी बुद्धि समझेगी उसको कि साहब क्या कहना चाहते हैं, साहब क्या हैं। तो साहब की बात सुनिए। यूट्यूब पर इतनी सारी, हो सकता है संभवतः यहाँ कुछ नए लोग भी हुए हैं, क्योंकि एक दिवसीय यहाँ दमन में पहली बार हो रहा है। तो साहब हरिनाथ जी जैसे आप यूट्यूब पर करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे या बोलेंगे हरिनाथ जी या शिव चर्चा भी डालेंगे, तो वो बहुत उनकी कीर्ति है। आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा और आप उनकी चर्चा सुन लेंगे। साहब की बात सुनिए, साहब की आवाज़ सुनने से हमारा आपका भला हो जाएगा। साहब दीदी का नाम लेने से हमारा आपका भला हो जाएगा। साहब दीदी के बारे में सोचने से हमारा आपका भला हो जाएगा।